देश के अन्नदाताओं को एक बार फिर मतलब शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। इस देश के अन्नदाता किसान जो शंभू बॉर्डर पर आज डटे हुए हैं, कोई ये राज्य में हिस्सेदारी मांगने नहीं जा रहे वहाँ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से। वो तो ये निवेदन करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि इस देश के किसानों पर जो सरकार की गलत नीति के कारण कर्ज हुआ है, उसे किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। जब कारपोरेट घरानों के 15 लाख करोड़ रुपए सरकार माफ कर सकती है, तो 24 लाख करोड़ रुपए हमारे भी कर दिए जाएं। इस देश के अन्नदाता किसानों को यदि उनकी फसलों का लागत मूल्य भी मिल जाता, तो इस देश के किसानों को 100 लाख करोड़ रुपए मिलता। और यदि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलता, तो 400 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसानों को मिलता। आप देखिए कि देश कहां होता। हम एक बात कहना चाहते हैं, कहती है सरकार कि हमें एमएसपी पे जो फसल खरीदनी पड़ेगी उसमें हमें 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। जो पहले तो वो फिगर ही गलत है। सरकार को चाहिए एमएसपी पे जो है 4 लाख करोड़ रुपए। किसान अंदोलन पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूपी ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? भगत सिंह वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत कृषि प्रधान देश है और देश के अन्नदाता किसानों को पिछले 2 वर्ष पहले 13 महीने हम लोग दिल्ली डटे रहे। सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर। और आज इस देश के अन्नदाताओं को एक बार फिर मतलब शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। इस देश के अन्नदाता किसान जो शंभू बॉर्डर पर आज डटे हुए हैं, कोई ये राज्य में हिस्सेदारी मांगने नहीं जा रहे वहाँ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से। वो तो ये निवेदन करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि इस देश के किसानों पर जो सरकार की गलत नीति के कारण कर्ज हुआ है, उसे किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। जब कारपोरेट घरानों के 15 लाख करोड़ रुपए सरकार माफ कर सकती है, तो 24 लाख करोड़ रुपए हमारे भी कर दिए जाएं। इस देश के अन्नदाता किसानों को यदि उनकी फसलों का लागत मूल्य भी मिल जाता, तो इस देश के किसानों को 100 लाख करोड़ रुपए मिलता। और यदि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलता, तो 400 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसानों को मिलता। आप देखिए कि देश कहां होता। आज उल्टा 24 लाख करोड़ रुपए के हम कर्जबंद हो गए। वर्ष 2000 में 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज था किसानों पे, 24 गुना बढ़ के 24 लाख करोड़ होगा। तो हमारा कहना मात्र इतना है कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराए जाएं, किसानों को खेती के लिए बिजली फ्री की जाए, डीजल सब्सिडाइज करके किसानों को दिया जाए। लेकिन मांग हम इंसाफ रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं आंसू गैस के गोले। हाँ, अभी हमारे सामने ये आंसू गैस छूटे पूरे, हम भी यहीं पर डटे हुए हैं। अभी मतलब जो है 1 दर्जन से अधिक गोले छोड़े गए। आप भी यहीं होंगे, हम भी होंगे, सब पत्रकार भाई। तो 5 दिन से यहीं से हैं, करीब 4-5 हज़ार गोला फेंक दिया गया है। आपको लगता है कि क्या ये लोकतंत्र में इस तरीके के लोगों को रोकना या इंसाफ से पीछे हट जाना गलत बात है? देश के मुखिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम लोग जो है कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध नहीं हो रहा। लेकिन गोदी मीडिया, आप गोदी मीडिया खोलेंगे, नेशनल मीडिया खोलेंगे, इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की तरह दिखाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है भाई। ये तो किसान है, लोकतंत्र शासन है देश में। शहीद भगत सिंह जी ने क्या इसीलिए देश को आज़ाद कराया था। हमारे 7 लाख किसान मतलब जो है इस देश के नौजवान क्रांतिकारी शहीद हुए थे, क्या इसीलिए वो शहीद हुए? मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी इसे शहीद भगत सिंह जी के सपनों का भारत बनाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाइए। आप तो इसे अडानी और अंबानी के सपनों का भारत बना रहे। क्या स्थिति है देश की आज? किसानों को सड़कों पर आके पड़ना पड़े, सड़कों पे। किसानों को अपने घर में रहना चाहिए। किसानों को डिमांड भर इतनी है कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। पूरे देश में जो प्रचार हो रहा है कि जैसे आतंकवादी दिल्ली की तरफ जा रहे हों, आप यूपी से यहाँ पर आए, आपको कोई यहाँ पे आतंकवादी मिला? नहीं, मैं तो इनके बीच में हूँ, मैं तो किसानों के बीच में हूँ। मैं तो, मेरा सौभाग्य है कि मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, महेंद्र सिंह टिकैत जी के मैंने साथ काम किया। तो मैं तो चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया।
हाँ नहीं, भारत रत्न तो वो तो दिलों में है हमारे। चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न तो कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। लेकिन उनकी सोच को सरकार ने दरकिनार किया, वो कैसे देखते हैं? देखो मैं क्या ये सियासत, यूपी में वोट बैंक की तो सियासत है, क्या वोट बैंक को खिसकाने के लिए अपनी तरफ लेने की? हाँ, केवल वोट की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी जी हमेशा, 24 घंटे 12 महीने। हम एक बात कहना चाहते हैं, कहती है सरकार कि हमें एमएसपी पे जो फसल खरीदनी पड़ेगी उसमें हमें 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जो पहले तो वो फिगर ही गलत है। सरकार को चाहिए एमएसपी पे जो है 4 लाख करोड़ रुपए। और हमने सवाल रखा है सरकार के सामने कि गन्ना ऐसी फसल है देश की और सभी राज्यों की कि हम गन्ना पैदा करते हैं 1 वर्ष तक, 1 वर्ष मेहनत करने के बाद गन्ना पैदा करते हैं, और जब वो चीनी मिलों में जाता है तो उनकी मर्जी है वो 1 वर्ष में गन्ना भुगतान करें या 6 महीने में करें। तो 1 मिनट, हमें जो है गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रुपये क्विंटल कम से कम मिलना चाहिए। यदि मैं बात करूं चौधरी चरण सिंह जी की, 1967 में जब वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपये 10 पैसे क्विंटल। प्राइमरी स्कूल के टीचर की सैलरी थी 70 रुपये महीना, जो आज 1000 गुना बढ़ेगी। तो उस हिसाब से तो गन्ने का रेट 12,100 रुपये क्विंटल होना चाहिए। तो हमारा कहना तो है कि गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रुपये क्विंटल हम देश के सभी गन्ना किसानों को नगद दे सकते हैं। 30,000 करोड़ रुपए हमारा ब्याज बका है देश के चीनी मिलों पर, जिसमें माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने आदेश किया हुआ है। तो सरकार एकदम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। बिल्कुल मौलाना जी, आप इधर आए, किसानों के बीच में खड़े हैं। देश आज़ाद है 1947 से, आज़ादी का और लोकतंत्र का मजा आ रहा है आपको? नहीं, असल में क्या है, देश गलत लोगों के हाथ में चला गया और ये झूठ बोल कर के सत्ता में आए। किसानों से वादे किए, आवाम से वादा किया तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसानों की फसलों के दाम दुगने करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। ये सारे वादे इन्होंने किए, लोगों का बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोल करके सत्ता में आ गए। अब झूठ बोल करके सत्ता में आकर किसानों का इन्हें लाभ तो क्या देना था, इनका मान सम्मान तो क्या करना था, किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये देश का किसान है, हम भी किसान हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, तो हम तो सब इकट्ठे हैं संयुक्त मोर्चे के साथ में। बल्कि पूरे देश के किसान की निगाहें शंभू बॉर्डर पे है, जब मतलब सारे देश का किसान तैयार बैठा है। एमएसपी के लिए लड़ाई चल रही है, यूपी का किसान के मन में क्या चल रहा है? वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। बड़ा आंदोलन होगा। एमएसपी की तो जरूरत सबको है, पूरे देश को है। मतलब ऐसा नहीं है, भले ही हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा पैदा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गेहूँ भी पैदा होता है, मतलब हमारे यहाँ जीरी भी पैदा होती है, आलू भी पैदा होता है, उड़द भी, बाजरा भी, सरसों भी, सारी फसलें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। एमएसपी की ज़रूरत हमें भी, पूरे देश को एमएसपी की ज़रूरत है। इन सभी फसलों पर देश में एक नई तरीके की उपजाई फसल हो रही है, वो है नफरत की। वो फसल भारी पड़ रही है, आपको लग रहा है ऐसे? हाँ बिल्कुल भारी पड़ रही है। आप तो यूपी से हैं, बहुत चीज़ें आप फील करते होंगे वहाँ। हाँ बहुत, जब क्या कुछ देखना पड़ रहा है? बहुत परेशानी देखनी पड़ रही है, बहुत उत्पीड़न हो रहा है किसान का उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भी, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो इन्होंने हरियाणा वालों ने कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ही कर रही है। किसानों को निकलने नहीं दे रही, उनको बंद कर रही। रात को सोता है किसान, जो किसान नेता है उनको सुबह को उठा करके थाने में वहाँ बंद कर देते हैं, किसी को थाने में, किसी को जेल में आने नहीं दे रहे। हम लोग तो, हमें तो यहाँ के रास्तों का पता है। किसानों की, भगत सिंह जी, किसानों, सरकार की जिम्मेदारी, किसान थे, आम नागरिक थे, लेकिन बहुत सेलिब्रेशन हुआ, पूरे देश को इस चीज़ की मुबारक भी है जो राम मंदिर बना है। लेकिन राम मंदिर के नाम पे जो सियासत हो रही है, आप तो यूपी से हैं, किसान को दरकिनार कर देगा, आपको लग रहा है आम नागरिक को दरकिनार कर जाएगा? देखिए, राम मंदिर अपनी जगह सही है, ये देश आस्थाओं का देश भी है, लेकिन साथ साथ हमें हमारे हक चाहिए, किसान को और सभी देश के नागरिक को बेहतर सुविधाएं चाहिए। तो केवल आप वोट की राजनीति करते हैं, उन्हें ना किसान से मतलब है, ना गरीब से मतलब है, ना नौजवान को नौकरी से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना भ्रष्टाचार से मतलब है। ऐसा थोड़ा ही है। राम, हम भी तो मानते हैं राम को, ऐसा नहीं है। हम गुरु नानक देव जी को भी मानते हैं, वाहेगुरु जी को भी मानते हैं, तो राम जी को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, तो हम नास्तिक तो है नहीं। तो केवल इस बात को, इसका इवेंट बना देना कि आपने राम मंदिर, चारों शंकराचार्यों ने कहा कि जब तक मंदिर पूर्ण ना हो, चारों शंकराचार्यों ने कहा, वो तो हमसे बहुत ऊपर हैं, तो उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने वोट के लिए
उसे एक इवेंट बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, केवल नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। लास्ट सवाल, एमएसपी के लिए लड़ाई, मीटिंग्स चल रही हैं, हरियाणा बॉर्डर पे रोका हुआ है, अगर मीटिंग में कुछ अच्छा नहीं निकलता जंतर मंतर तक पहुंचने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल, जंतर मंतर पे नहीं, रामलीला मैदान पे और सारी दिल्ली पे कब्जा होगा। और इस बार जो है किसानों की जो ये मतलब मोर्चाबंदी है, इसे इग्नोर नहीं कर पाएगी सरकार, इसे झेल भी नहीं पाएगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। सो यूपी तो किसान जथेबंदी ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ कहता कि देश 'ਚ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।